यही एंगल पर रहिए आप लोग सारे, ऐसे ही रहिए भैया। पार्वती इसके पहले आप कहाँ थे? एक्स्ट्रा लगा काशी धार्मिक नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है। दर्शनार्थी तीर्थयात्री जिस तरीके से बाबा विश्वनाथ और हमारे मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए आते हैं, ऐसे काशी इस पूर्वांचल के लिए और बिहार और छत्तीसगढ़ और झारखंड जुड़े हुए प्रदेशों के भी लोगों के लिए मेडिकल का एक हब बन गया है। महामना जैसी संस्था है कैंसर के लिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय न जाने कब से कितने वर्षों से सेवा कर रहा है। बनारस में ऐसे हजारों अस्पतालों के बावजूद अस्पतालों की कमी है, क्योंकि इलाज के लिए काशी से बेहतर कोई स्थान नहीं है। वैसे में आज जिस गंगोत्री अस्पताल का उद्घाटन करने का अवसर मिला, इसके अधिष्ठाता है डॉक्टर प्रदीप चौरसिया जी और डॉक्टर नीकू चौरसिया जी, और भी इन्होंने और विंग के डॉक्टर्स अपनी पूरी टीम तैयार किया है। मुझको लगता है कि इस क्षेत्र के लिए और विशेषकर काशी, संपूर्ण काशी के लिए एक बेहतर सुविधाओं वाला एक अस्पताल आज शुरू हुआ है, तो इस क्षेत्र को और काशी को लाभ मिलेगा। आयुष्मान के लिए उनका रजिस्ट्रेशन होता है। आयुष्मान से जुड़ जाने के बाद उस अस्पतालों की संख्या में भी सैकड़ों में है जो काशी में आयुष्मान का इलाज करते हैं, बड़े बड़े अस्पताल है उसमें। तो मुझको लगता है कि आयुष्मान से जुड़ना अपने आप को समाज के उस गरीब तबके की सेवा करने जैसा है, कि चूंकि वो पैसे के अभाव में एक समाज का बहुत बड़ा ऐसा तबका, बहुत गरीब लोगों की संख्या जो पैसे की कमी से इलाज नहीं करा पाते थे, आयुष्मान ने इस देश के गरीबों को के स्वास्थ्य की गारंटी ले लिया। बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, जिनके प्रयासों से आयुष्मान कार्ड की संख्या आज 44-45 करोड़ से ज्यादा लोगों को देश में आयुष्मान का कार्ड मिल चुका। और अभी जो इस चुनाव के बाद मोदी जी ने देश के उन 70 बरस के प्रत्येक बुजुर्ग के लिए कर दिया, उसके लिए कोई बंधन नहीं रहा। किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी क्षेत्र का रहने वाला हर बुजुर्ग, तो ये कहीं न कहीं से देश की बुजुर्गियत को मोदी जी ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इलाज के लिए ही बुजुर्गों को लोग घर से निकाल देते थे, उनकी सेवा में कमी रह जाती थी, लोग इलाज के बगैर रोगों से परेशान रहते थे। लेकिन आज आयुष्मान का कार्ड, वो 5 लाख रुपया प्रति वर्ष अर्थात 25 लाख रुपए का कार्ड हमारा बुजुर्ग अपनी जेब में लेके टहलेगा। कोई साथ न भी दे तब भी समाज, परिवार अगर न भी रहे, वो अकेले किसी अस्पताल में चला जाता है और उसका इलाज होता है। तो डॉक्टर साहब, आज आपने किया है, किस तरह का किसको आमंत्रित किया है? आपने आमंत्रित किसको किया है? आज आपकी हॉस्पिटल की शुभारंभ हुई है, किसके कर्तव्यों द्वारा हुई है, किसको आपने आमंत्रित किया था मुख्य अतिथि के तौर पर? क्या कुछ करना चाहिए? आज 29 जून को हम लोगों ने अपने गंगोत्री हॉस्पिटल की दूसरी शाखा का उद्घाटन किया कराया। इस उद्घाटन के अवसर पर आयुष इंस्टीट्यूट इन्हों के द्वारा जो है कि हॉस्पिटल का शुभारम्भ कराया गया। इस हॉस्पिटल में प्रमुख रूप से गायनी की सुविधाएँ और बाल विभाग की सुविधाएँ, इसके साथ विभिन्न विभागों की उनके साथ IPD में जो है कि प्राइवेट ICU और आपके हॉस्पिटल कई जगहों पे भी है, इस लोकेशन को आपने चुना, क्या कुछ खास रहा? इस लोकेशन का चुनने का मेन वजह ये रहा कि ये लोकेशन इस समय बनारस में सबसे ज़्यादा कनेक्टेड प्लेस हो गया है। यहाँ से शिवपुर साइड से या बिहार से, मिर्जापुर से, कई जिले के लोगों को आने में काफ़ी सुविधा है।
शहर के बीचों बीच हमें फंसा है, शहर के अंदर आ नहीं पाते हैं। तो लोगों की सुगमता के लिए हॉस्पिटल मेन जो सेंटर है गुरुधाम कॉलोनी उससे आयुष्मान कब तक शुरुआत हॉस्पिटल अभी कहाँ है? डॉक्टर साहब पहले भी आप गरीबों के लिए निःशुल्क सेवाएं देते रहे हैं, तो इस हॉस्पिटल को खोलने के बाद आगे की रणनीति क्या है गरीबों की? इस हॉस्पिटल को खोलने के बाद से मेरा उद्देश्य भी रहता है कि जो लोग कहीं भी इलाज नहीं करा पा रहे हैं, किसी पैसे का भाव में नहीं इलाज करा पा रहे हैं, तो हम लोग कम से कम दरों पे और अगर हो सकता है तो निःशुल्क भी इलाज जो है और महीने में 2-4 लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हम लोग करते ही रहते हैं। बस ये हो कि जेन्युइनली वो व्यक्ति नीडफुल होना चाहिए, नीडी होना चाहिए। ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर नीतू चौरसिया है और मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने MBBS, PGO और MS किया है। मैम आज उद्घाटन किया है आपने, कहाँ पे हॉस्पिटल है, क्या नाम? आज हमने अपनी दूसरी ब्रांच गंगोत्री हॉस्पिटल की दूसरी ब्रांच गंगोत्री मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मरवाड़ी का उद्घाटन किया है ऑफिस के लिए। किसके कार्यक्रमों द्वारा किया है? इसका उद्घाटन जो है दयालु गुरु जी के द्वारा किया गया है। मैम क्या क्या सुविधाएं रहेंगी? इधर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, आउटकट होते हैं, उसके लिए क्या सुविधाएं रहेंगी पुलिस की, और क्या कुछ रहेगा इस हॉस्पिटल में? यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं महिलाओं से संबंधित, और उसके अलावा भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो और भी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स रहेंगे। लेकिन जो मेन मोटिव है इस हॉस्पिटल को खोलने का हमारा ये है कि महिलाओं को संपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। उसमें महिलाओं की प्रेगनेंसी से संबंधित सारी जो एंटीनेटल केयर होता है वो, डिलीवरी से संबंधित सारी सुविधाएं, अगर कोई हाई रिस्क केस होता है जिसमें कि पेशेंट को रेफर करना पड़ता है, उसकी भी हमने यहाँ पे सारी सुविधा की है जिससे पेशेंट को कभी कोई दिक्कत ना हो। अगर बच्चे को कोई दिक्कत होता है तो उसके लिए ICU की फैसिलिटी है, अगर मदर को कोई दिक्कत होता है तो उसके लिए ICU है। इसके अलावा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होने की वजह से सारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट के, न्यूरोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो के डॉक्टर, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, ये सारे लोग भी अवेलेबल रहेंगे। बहुत सारे कॉम्पिटिटर भी हैं आपके इस मार्केट में, कैसे रहेगा? देखिए हम लोग कंपटीशन के बारे में नहीं सोचते, हम लोग यही सोचते हैं कि हमें मरीजों को अच्छी सुविधाएं देनी है। तो मेरा नाम कुलदीप मिश्रा है, मैं गंगोत्री परिवार का मेंबर हूँ। जो है कुलदीप जी, आज की शुभारंभ हुई है, क्या कहना चाहेंगे, किसके कार्यक्रमों द्वारा? लगातार बनारस में गंगोत्री हॉस्पिटल एक उचित इलाज में, उचित पैसे में अच्छा इलाज लगातार करते चला रहा है। हम लोगों का एक ब्रांच गुरुधाम चौराहा लेन नंबर 4 पे स्थित है, दूसरा ब्रांच बनारस में ये जो यहाँ मोरैला आज उद्घाटन हुआ। गंगोत्री हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं रहेंगी? लगभग हर सुविधाएं हमारी डॉक्टर नीपू चौरसिया मैम है जो कि लेडीज गाइनो की डॉक्टर हैं, और डॉक्टर प्रदीप चौरसिया सर है न्यूरो साइकेट्रिक के डॉक्टर हैं। लगभग हर तरीके के ऑन कॉल डॉक्टर यहाँ उपलब्ध रहते हैं, हर तरीके का इलाज संभव है। बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं कि जो अपना इलाज खुद नहीं करा सकते, उनके पास पैसों का अभाव बहुत ज्यादा है। ऐसे लोगों के लिए आपका हॉस्पिटल क्या करेगा? ऐसे लोगों के लिए देखिए प्राइवेट संस्थान तो है ही, लेकिन उचित मात्रा में जो भी छूट एज ए पॉसिबल दिया जा सकता है। हम लोगों के यहाँ FOC महीने में 1-2 केस FOC किया जाता है। FOC का मतलब फ्री ऑफ कास्ट, जो कि हम लोग करते चले आ रहे हैं। जितना खुद से बन पाता है हॉस्पिटल के माध्यम से उतना तरीके से इलाज किया जाता है। उतना पूरे बनारस में कम से कम में अगर आप कहीं पता करेंगे तो वो गंगोत्री में कम पैसे में अच्छा इलाज दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड को लेकर आप क्या कहेंगे? आयुष्मान कार्ड तो बहुत लोगों का जो है एक तरीके से कहा जाए काफी इलाज भी किया है। आपके यहाँ वो सुविधा अभी आयुष्मान कार्ड की सुविधा में नहीं है हम लोगों के हॉस्पिटल में। जल्द ही लगे हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध हो जाती है मैं वैसे ही आप लोगों के माध्यम। आगे आप किस तरह के डॉक्टर बनना चाह रहे हैं? अब ये तो एग्जाम के बाद ही निर्धारित होता है, नंबर के हिसाब से क्या कहते हैं। एक अच्छा डॉक्टर बन के लोगों का इलाज किया जाएगा। ये बात आपके मन में क्यों आई और कैसे आई? समाज को देखते हुए जो है कि हर तरीके के लोग हैं, लेकिन समाज में चिकित्सक का होना भी बहुत जरूरी है। गांव में हर समय में जो कि अपनों का, या मैं तो कहता हूं कि इंडिया में डॉक्टरों की इतनी कमी है
किसी न किसी वे में डॉक्टर बन के लोगों का इलाज करना ही सही है, और इसी को लेते हुए मेरे मन में ख्याल आया कि डॉक्टर बन के लोगों का इलाज उपचार करना चाहिए। आज उद्घाटन हुआ है, आम जनता को क्या संदेश देंगे? आम जनता को संदेश सही देंगे कि सफाई के बारे में प्रेरित करेंगे। बारिश का मौसम चल ही रहा है, सब यहाँ पे लोगों को हम सफाई के बारे में बताएंगे कि साफ रहें, अच्छी चीज खाएं पिए। बाकी हम लोगों का अस्पताल अब आपके मोरहिला में आ गया है, जो भी सेवा होगी हम लोग द्वारा दी जाएगी।